बनाई बनते जी। हेलो बनते जी। ओए मेरा आवाज नवोदय बनते जी। आया आवाज आवाज नहीं है। हेलो आवाज नहीं है। दुष्टा उनसे तो ये नहीं। हाँ जो आ रहा आवाज गए हैं। आवाज आया। आवाज आया आया आवाज। जी बनते जी। हाँ आवाज आ रहा है बनते जी। हो स्टार्ट ले बनते जी। जी 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 नवोदय बनते जी। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बोधिसत्व देंग्यो दाइची साइचो जी को पंचांग प्रणाम। परम पूज्य आचार्य भदन संघरत्न मानके जी एवं भिक्षु संघो तीव्र वंदन एवं समस्त उपस्थित उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय। आज के इस धम्मवर्ग प्रवचन माला के आरंभ हेतु मैं भंते जी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमें त्रिशरण पंचशील प्रदान करें और इस प्रवचन माला का आरंभ करें। भंते जी। हुई। जी। सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि साक्षातो भगवता धम्मो स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि
सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सङ्गं नमामि संगम नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि वन्दामि सर्वदा नमो तस्सै भगवतो नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि
सत्यमपि सङ्गं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदीनदाना वीरमणि सिक्खापदं यामि सुमिच्छाचारवीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमञ्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सब्बपापसअकरणं तपःशकरणं कुशलसौपसम्पदा कुशलसम्पदा सचित्तपर्योदपनं सचित्तपरिशोदपनम् एतं बुद्धानशासनम् तं बुद्धानुशासनम् साधु साधु सा- साधु सा- बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। जैसा कि सबको विदित है, आज का ये हमारा 56वां धर्म वर्ग है। वर्तमान के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हुए सार्थक लक्ष्य की ओर निरंतर कदम बढ़ाते हुए हम इस 56वें धर्म वर्ग तक पहुंचे हैं, जिसका विषय है आषाढ़ पूर्णिमा, उपोषण और वर्षावत। वैसे तो जीवन का हर क्षण ही महत्वपूर्ण है, पर इस समय का महत्व आज हम पूज्य भदन जी के श्रीमुख से प्रवचन के रूप में ग्रहण करेंगे। धनते जी कृपया धम्मामृत प्रदान करें। ज्ञान प्राप्ति का सम्यक समृद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये 56वां ऑनलाइन प्रवचन माला पिछले 4-5 हफ्ते से बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी इनके जीवनी या जीवनी के माध्यम से विचार, आचार, उनके उपदेश के प्रति प्रवचन जारी है। परंतु
इस महीने के 13 तारीख, ये महीना भारतीय परंपरा के अनुसार आषाढ़ी महीना होता है और ये 13 तारीख पूर्णिमा, आषाढ़ी महीने की पूर्णिमा थी। इसीलिए आज का ये प्रवचन बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी, इनके जो कंटिन्यू में चलते आ रहे इनके विषय के बारे में आज विश्रांति देकर आषाढ़ी पूर्णिमा से बुद्ध धम्म का जो संबंध है, बुद्ध धम्म का जो कंसल्टेशन है, उसके प्रति बात करेंगे। देखा जाए तो ये विषय लास्ट वीक संडे 13 तारीख के पहले का जो संडे था, उसे संडे को अर्थात वर्षावास आरंभ के पहले ही इस विषय में प्रवचन देना चाहिए था, लेकिन आज आषाढ़ी पूर्णिमा का जो उपोषित होता है, या फिर विशेष तौर पर आषाढ़ी पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विनी पूर्णिमा तक जो वर्षावास जारी रहता है, उस उपोषित या फिर वर्षावास के सक्षम में इतिहास या फिर उसके अर्थों के बारे में आज इस प्रवचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 1956 में हमने दीक्षा लिया। इसका अर्थ ये नहीं कि बुद्ध धर्म स्वयं का इतिहास भी उतना ही है। 2600 वर्ष पहले बुद्ध धर्म का आरंभ हुआ और तब से बुद्ध धर्म आज तक कंटिन्यू में है। साथ ही वर्षावास जो है, ये वर्षावास भी तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवनी काल से ही आरंभ हुआ है। आज कोई कहते हैं या किसी के रवैया से हमें लगता है कि ये आधुनिक काल में शुरुआत किया हुआ, आरंभ किया हुआ बुद्ध धर्म का एक प्रथा है। लेकिन वर्षावास की ये प्रथा 2600 वर्ष पहले तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हयात में थे, उसी वक्त से भिक्षु संघ का एक नियम, साल भरे का जो टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल के मुताबिक शुरुआत किया गया है। और 2500 वर्ष के बीच वर्ल्ड की बात कहा जाए तो ऐसा एक काल, एक पल ऐसा नहीं गया कि इस पृथ्वी से वर्षावास की समाप्ति हो गई, वर्षावास नष्ट हो गया। बुद्ध धर्म की शुरुआत
और वर्षावास का इतिहास ये करीब करीब एक ही है। और आगे जब तक बुद्ध धम्म इस पृथ्वी पर मानव के बीच में रहेगा तब तक ये वर्षावास भी कंटिन्यू जारी रहेगा। वर्षावास ये शब्द पाली का शब्द है, मराठी या हिंदी से मिला जुला शब्द है, प्रोनाउंसिएशन मिला जुला है, लिखने में मिला जुला है, इसलिए हमें लगता कि आधुनिक शब्द है, परंतु ये शब्द पाली भाषा से इसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है तो वो संस्कृत में भी आता है। लेकिन हम जब कॉमनली यूजली इस्तेमाल करते वर्षावास, ये प्रोनाउंसिएशन, ये शब्द पाली लैंग्वेज से ही, पाली भाषा से ही आया है। और यही कारण है कि हमें बुद्ध धम्म को गहराई से सीखना होगा तो पाली भाषा को जानना या पाली भाषा को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। 2600 वर्ष पहले तथागत सम्यक संबुद्ध के हयात में जब वर्षावास की शुरुआत की गई, वो काल ऐसा काल था कि बुद्ध धम्म में चतुर संघ नहीं थे, अर्थात भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, आज जिस संघ को 4 संघ के रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं, वो 4 संघ नहीं थे बुद्ध धम्म के आरंभिक काल में, शुरुआती बिगिनिंग में। उस वक्त फक्त भिक्षु का ही संघ हयात में था। कालांतर भिक्षुनी का संघ बना, उपासक का संघ बना, उपासिका का संघ बना। लेकिन जब वर्षावास का आरंभ किया गया, वर्षावास की बिगिनिंग का काल देखेंगे तो वो काल में फक्त भिक्षु का ही संघ हयात में था। इसीलिए वर्षावास का जो शुरुआत है, वर्षावास का आरंभ जो है, वो भिक्षु को ये 3 महीना कैसे जीना चाहिए, अपने जीवन का ये 3 महीने का काल कैसे बिताना चाहिए, उस दृष्टि से विनय में बनाया गया है। कालांतर वो भिक्षुनी को भी लागू हो रहा है। हो सके तो ये विनय उपासक, उपासिका को भी लागू होना चाहिए। फिर ये वर्षावास का जो शुरुआत है, इसको शुरुआत करने का रीजन क्या था, उसका कारण क्या था, वो कारण को जाने बिना कोई भी बात हो, हर कोई घटना होती है, हर कोई कदम होता है, हर कोई कर्म होता है, उसका कारण, उसका रीजन को जाने पहचाने बिना कदम उठाना गलत होता है। रीजन को जानकर हम कदम उठाते हैं, रीजन को जानकर हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म धम्म को आधार कर धम्म को आधार स्तंभ बनाकर आगे बढ़ता है। लेकिन रीजन को समझे बिना, रीजन को जाने बिना, रीजन को एक्सेप्ट किए बिना, उसके नाम से, रूप से, रीति रिवाज से स्वीकार करेंगे
तो चलते चलते वो कदम बुद्ध धम्म के प्योरिटी जो होती है, शुद्धता जो होता है, उसे बाजू में रख देगा और अपनी सुविधा, अपनी चाहत, अपनी मनोकामना को ज्यादा बढ़ाकर नाम मार्फत वर्षावास रखकर आरंभ होगा। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि वर्षावास का आरंभ तथागत ने क्यों किया। हम कोशिश करेंगे कि उस आरंभ के रीजन को जानने की। आप सब जानते हैं ये एक धार्मिक भावना ही नहीं है, ये साइंस भी इसको सहमति देगा कि प्राण का जीवन ये 4 प्रकार से होता है। एक जो किसी की निर्मित होती है, किसी का जन्म होता है, वो माता के कोख से आकार लेकर निर्माण होता है। जैसे कि मानव ये माता के पेट में रहते ही अपना आकार बना लेता है और कोख से जब बाहर निकलता है उस वक्त जो मानव का रंग रूप होता है उस रंग रूप से पेट से बाहर निकलता है। दूसरा जो होता है अंडा, अंडे से कोई कोई प्राण जन्म लेता है। जैसे कि पक्षी मां के पेट में रहते अंडे के रूप में रहती है, जब इस पृथ्वी में आती है तब भी अंडे के रूप में ही रहती है, और जब बाहर आकर वो अंडे को फोड़कर अंडे से निकलती है तब कुछ अपना आकार दिखाती है। ये दूसरा। तीसरा कीचड़, वेटलैंड, जहां वेट होता है, पानी भरा होता है, उस तरह के जगह से निर्माण होने वाला प्राणी भी होता है। जैसे कि चींटी, कीड़े, ये उस तरह के वेटलैंड से ही निर्माण होते हैं। ये तीसरा। और चौथा, इसे कुछ नहीं दिखता है। कोई कोई ऐसे भी प्राणी होते हैं कि जब तक जन्म ना ले तब तक उनका कोई नाम निशान नहीं होता है, लेकिन एक दिन अचानकता से उनका निर्माण होता है, उनका जन्म होता है। इस तरह 4 तरीके का प्राणी को पैदा होने का तरीका होता है। और मानव के दृष्टि में दिखने वाले जीव जंतु और ना दिखने वाले बोलने से दिख तो रहे लेकिन देखने को थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है, असंभव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्राणी छोटे होने के कारण या कहीं पत्ते के समान रंग बनाकर उस पत्ते के पीछे छुप जाने के कारण हमें दिखने को मुश्किल होता है। ऐसे भी इस पृथ्वी के ऊपर प्राणी होते हैं। ये 4 प्रकार के जन्म बुद्ध ने स्वीकार किया है और चारों प्राणी को मान्यता दिया है, समान मान्यता दिया है, समता का मान्यता दिया है। तमाम जो धर्म होते हैं वो धर्म सुख या हित की बात करते हैं, किसी के लाभ की बात करते हैं, किसी के सुख की बात करते हैं, किसी के हित की बात करती है। तो उस वक्त सीमित लोगों के पीछे ही वो भावना रहती है। तथागत ने सभी प्राणी के पीछे मैत्री करुणा की भावना प्रकट किया है। तो तमाम
जो धर्म होते हैं वो धर्म मैत्री की भावना प्रकट करते हैं, लेकिन सभी प्राणी के प्रति नहीं। उस धर्म का अनुयायी हो, उसका जीवन मंगलमय हो, उस धर्म के मित्र हो, उनका जीवन मंगलमय हो। मैत्री मंगल ये भावना तो है, लेकिन वो भावना बहुत सीमित लोगों के लिए, सीमित प्राणी के लिए, सीमित प्राण के लिए होती है। उसके लिए प्रथम उस धर्म के अनुयायी बनना पड़ता है, या फिर उस पुढ़ारियों का मित्र बनना पड़ता है, तब कोई वो धर्म, वो पुढ़ारी उनके लिए मैत्री या मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता है। बुद्ध कहते हैं नहीं, बुद्ध कहते हैं वो जीवन मां के पेट से ही आकार लेकर जन्मे, अंडे के रूप में जन्म लेकर बाहर आकर आकार दे, कीचड़नुमा जगह में जन्म ले, या फिर अचानक जन्म ले। जन्म का रंग रूप वो किसी तरह का हो, उन सभी के लिए बुद्ध ने मंगल मैत्री भावना प्रकट किया है। जो चींटी होती है, उस तरह का जो छोटा छोटा जीव जंतु होता है, वो हमारे नजर में आने के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन उनके जीवन को भी हमारे नजर में रहे या ना रहे, हम देखें या ना देखें, हमारे देखने से कोई मतलब नहीं रखता है। उनके जीवन को भी बुद्ध ने सहमत दिया है, उनके जीवन को भी तथागत ने स्वीकार किया है। और उन्हीं सभी जीव जंतु के प्रति, उन सभी जीवन के प्रति, वो फिर बुद्ध का अनुयायी हो या ना हो, मेरा मित्र हो या ना हो, वैसे तो बुद्ध धर्म मित्र और दुश्मन की ये भावना ही नहीं है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर अगला आदमी, अगला प्राण, वो बुद्ध धर्म को स्वीकार करता होगा या नहीं करता होगा, वो मेरा मित्र होगा या मित्र नहीं होगा, लेकिन बुद्ध के उपदेश के अनुसार मैं सभी प्राणी के लिए मैत्री भावना प्रकट करता हूं, और आपने भी उस भावना को स्वीकार करना चाहिए। जो आंख में, हमारे नजर में, दृष्टि में नहीं बैठते, हम देख नहीं पाते, उस तरह के छोटे जो जीव जंतु होते हैं, वह धूपकाले के गर्मी में, तमाम जो जीव जंतु है वो धूपकाले के गर्मी से अपने जीवन को बचाने के लिए भूमिगत हो जाते हैं, मट्टी के अंदर अपना जीवन जारी रखते हैं। हमें दिखता नहीं, लेकिन वो जीव जंतु मट्टी के अंदर में गर्मी से बचकर, धूप से बचकर जी रहे। और जैसे बारिश वर्षा का आरंभ होता है, तो वो उस भूमिगत जीवन को त्याग कर मट्टी के ऊपर आकर, जमीन के ऊपर आकर जीने को लगते हैं। जब तक वो भूमिगत होकर जमीन के अंदर में जी रहे, तब तक तो ठीक था, ना हम जानते ना हम अनजाने, उन प्राणी की हत्या करने की संभावना ही नहीं थी। क्यों? कि वो मट्टी के अंदर में है, जमीन के अंदर में है। परंतु ये बारिश के कारण गर्मी कम हो जाती है। गर्मी कम हो जाने के कारण जो मट्टी के अंदर में जी रहे थे, वो बाहर आकर जीने को लगते हैं। तो जाने अनजाने में हम उन छोटे छोटे जीवन के प्रति पंचशील का पालन कर नहीं पाते। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, जो किसी की हत्या नहीं करना, किसी के साथ मैत्री करना, ये बुद्ध धम्म का प्रथमता है। उस प्रथम शील से भी हम कभी कभी वंचित हो जाते हैं।
गलती से अनजाने में जो आज तक भूमि के जमीन के अंदर में जी रहे थे, उस प्राणी को अनजाने में गलती से उनके जीवन हम छीन सकते हैं, उसका संभव बढ़ जाता है, उनके जीवन को छीनने का संभव बढ़ जाता है, हत्या करने का संभव बढ़ जाता है। उससे बचने के लिए तथागत ने ये 3 महीने का काल वर्षावास के रूप में भिक्षु को उपदेश किया कि सुबह का काल जो होता है, उस काल में मार्फत भिक्षाटन करने के लिए बाहर जाने की अनुमति होती है, लोगों से मिलने की अनुमति होती है। उसके अलावा का जो वक्त है, वो वक्त विहार में रहकर, विहार हो या जहां वर्षावास आरंभ के पहले निश्चित की जगह है, उस निश्चित किए गए जगह में ही निवास कर 3 महीने बाहर जाने का, लोगों से मिलने का घटना है। इस घटने को मिनिमाइज कर अपना जीवन बुद्ध धम्म के अध्ययन के पीछे वक्त बिताना है, साधना तपस्या करने के पीछे अपना जीवन बिताना है। हम गलती से जिसका हत्या कर रहे, जो कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, जो हमारे नजर में नहीं आते, उनकी रक्षा करना, ये मार्फत उनके जीवन की रक्षा नहीं होती है। उस कीड़े मकोड़े की रक्षा करना अर्थात हमारे अपने जीवन के अंदर मैत्री, करुणा, उस भावना को बढ़ावा देना है। आप इस कीड़े मकोड़े के पीछे भी जो तथागत ने भावना प्रकट किया है या उपदेश दिया है, उस भावना उपदेश से भी आप समझ सकते हैं कि बुद्ध धम्म का मूल, बुद्ध धम्म का पाया यह मैत्री और करुणा है। इस छोटी सी बात, वर्षावास ये छोटी सी बात तो नहीं है, लेकिन एक छोटे से जीवन को कीड़े मकोड़े दुनिया में बहुत छोटी से जीव जंतु के रूप में, कभी कभी तो अननेसेसरी के रूप में उसे देखा जाता है, लेकिन तथागत ने उस छोटे से छोटे क्यों ना हो, मेरे दृष्टि में दिखता हो या ना दिखता हो, उसका जन्म मां के पेट से आकार लेकर हो, अंडे से हो, या फिर कीचड़ भरे जगह से हो या अचानक हो, वो किसी तरह का भी जीवन होगा, उस सभी जीवन के प्रति तथागत ने मैत्री, करुणा की भावना प्रकट करने के लिए महत्व दिया है, और वही बुद्ध धम्म है। तथागत कहते हैं कि आपके जीवन में वक्त वक्त में 2 मार्ग आता है। एक मार्ग होता है कि आप अपने लाभ को, अपने सुविधा को, अपने चाहत को पूरा करने वाला मार्ग, और दूसरा मार्ग होता है अपने जीवन में हानि क्यों ना पहुंचे, स्वयं का नुकसान क्यों ना हो, उस हानि नुकसान को स्वीकार कर दूसरे किसी का, वो फिर मानव ही नहीं। अभी जिस तरह हमने कहा कि 4 प्रकार के जो जन्म होते हैं, उन 4 प्रकार के प्रति, उन 4 प्रकार के जीवन का
लाभ होता है, ये हमारे जीवन में वक्त वक्त में दो मार्ग हमारे सामने निर्माण होते हैं, हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। इस वक्त तथागत कहते हैं कि हर किस्त स्वयं का लाभ, स्वयं की चाहत को पूर्ण करने वाले मार्ग को स्वीकार मत करो, उसका सिलेक्ट मत करो। हर वक्त अपने आप के नुकसान को, अपने आप के दुख दर्द को सहन करके, ग्रहण करके पराया के जीवन का लाभ, पराया का मंगलमय जीवन, पराया का हितमय जीवन, पराया का सुखमय जीवन, उस मार्ग को स्वीकार करो। वर्षावास का आरंभ दो रीजन से होता है। ये एक आज जो मैं प्रवचन दे रहा हूं, ये एक रीजन है कि हमारे अंदर में मानव ये जन्म से अपने अंदर में मैत्री करुणा की भावना लेकर रहता है। आप अपने जीवन का विचार करो कि बचपन में आपकी चाहत क्या थी, और आपका जीवन जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे ही आपकी चाहत बढ़ती गई। शुरुआत में आपको फक्त दूध की और नींद की आवश्यकता थी, बढ़ते बढ़ते दूसरे भोजन की आवश्यकता पड़ी, बढ़ते बढ़ते वो भोजन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, स्वाद के लिए, फिर और भी कोई आपकी चाहत जीवन में बढ़ते 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 ही गई, और उस आपने अपनी चाहत को संपन्न करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने लोभ को, लाभ को, चाहत को पूरा करने के लिए दूसरे किसी को कितना त्रास दिया होगा, दूसरे किसी के कितना या तो वक्त छीना होगा, या तो उनका जीवन छीना होगा, या तो उनका माहौल छीना होगा। अपने चाहत को संपन्न करने के लिए, अपने आसक्ति को संपन्न करने के लिए ही मानव दूसरे के प्रति जो अपने जीवन में मैत्री करुणा की भावना रखता है उसको भूल जाता है। और ये ना भूले, अपने अंदर में जो मैत्री करुणा की भावना है, अपने अंदर में जो लोगों के प्रति दया की, लोगों के प्रति मैत्री की भावना है, उसको ना भूले। इसके लिए मानव ने अपने चाहत को बाजू में रखकर, अपने लाभ लोभ को बाजू में रखकर दूसरे का विचार करना चाहिए। ये बुद्ध धम्म का विशेष है। वर्षावास के माध्यम से भी तथागत ने, या भिक्षु हो भिक्षुनी हो, उपासक हो उपासिका हो, उनको यही उपदेश दिया है कि मानव के भीतर में जो मैत्री करुणा की भावना रखती है उसे कहीं भूल ना जाओ। भूलने के बावजूद उसको और भी बढ़ावा दो, और बढ़ावा देकर दुनिया में जितने भी प्राणी होंगे उन प्राणी के प्रति मैत्री भावना, मैत्री की दृष्टि रखो। ये एक वर्षावास आरंभ का रीजन है। दूसरा और एक है, भिक्षु ने ये 3 महीना किस तरह जीना चाहिए। आज यही वक्त समाप्त हो जाने के कारण वर्षावास का एक भाग आज मैंने आपके सामने पेश किया हूं। नेक्स्ट वीक इसी को ही कंटिन्यू में रख के वर्षावास का फिर से जो एक दूसरा भाग है, उस भाग को इस प्रवचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। परंतु आज वक्त हो जाने के कारण आज का जो प्रवचन है यही समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूंगा, आपने श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना है। नत्थी में शरणं अय्यं
बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् नास्ति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् नास्ति मे शरणं अय्यं शम्भो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् इमाय बुद्धपुण्याय तथाय शुद्धचेतसा श्रीरन्वितन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय धम्मपुण्याय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्तितन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय संपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्तितन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा सर्वपापसकरणं कुशलस्य चित्तपरियोदपनं हेतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 तथागत के काल से प्रासंगिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो आज के समय भी उतना ही प्रासंगिक है। इस प्रवचन हेतु आपको बहुत बहुत साधुवाद बंते जी। और इन शब्दों के साथ ही मैं आज की इस प्रवचन माला का समापन करती हूँ। आप सभी उपस्थित उपासक उपासिकाओं को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बदन जी। वंदामी भंते जी, सभी उपासक उपासिका